बताना चाहूँगी, ज्योति 14 दिन के न्यायिक हिरासत में दोबारा से थी। 23 जून को इसकी सुनवाई हुई थी, जिसमें ज्योति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई थी। उसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज उसकी हिरासत पूरी हुई है। अभी की तुरंत की आपको बताना चाहूँगी डिटेल क्या निकली। इस बीच ज्योति के वकील कुमार मुकेश का कहना है कि ज्योति की गिरफ्तारी के 52 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस को ज्योति के खातों में मोबाइल, लैपटॉप के डाटा से ना तो कुछ मिला है, ना तो कोई व्हाट्सएप से कुछ मिला है। पुलिस केवल इस मामले में लकीर पीटे जा रही है। वही ज्योति की जांच अधिकारी निर्मला का कहना है कि अभी ज्योति के केस जांच की जा रही है और इस बारे में जांच पूरी होने तक कुछ नहीं बता सकते। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा 16 मई को पूछताछ के बाद उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां ने ज्योति से अलग अलग पूछताछ की। ज्योति से पाकिस्तान के लिए जासूसी, पहलगाम मामले में टेरर कनेक्शन की भी जाँच की गई। हालांकि जांच में क्या निकला ये पुलिस की चार्जशीट में स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस ज्योति को 9 दिनों के रिमांड में फिर से ले चुकी है। ज्योति के वकील कोर्ट में इन 5 बिंदुओं को रख चुके। जब ज्योति पाकिस्तान गई तब बीएनएस लागू नहीं था। ज्योति मल्होत्रा साल 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन में गई थी। उस समय भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लागू नहीं थी, जबकि देश में भारतीय दंड संहिता लागू थी। इस एफआईआर में बीएनएस की धारा 152 लगाई गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124A थी और इस सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। ऐसे में राजद्रोह, देशद्रोह को केस ज्योति मल्होत्रा पे नहीं बनता है। दोस्तों, ये बात तो हो गई वकील की। अब आपको मैं बताना चाहूँगी, अभी तक ज्योति के लिए ना तो कोई जनता बाहर आई है, ना तो कोई गैंग बाहर आई है, ना तो कोई करनी सेना की तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन बने वो बाहर आए हैं। जबकि आपको बता देती हूँ कि ज्योति 16 मई को गिरफ्तार हुई थी। उससे आज तक ज्योति के जितने दस्तावेज पाए गए उसमें कोई भी इनको जासूसी के कोई भी कनेक्शन नहीं पाए गए हैं। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिस तरह से ज्योति के ऊपर रंदा कसा हुआ है सरकार का और जिस तरह से कोर्ट का और पुलिस का, सब लोग उसी के एक ज्योति की लकीर पीट रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। सीमा हैदर के पास तो इतने दस्तावेज पाए थे, 700 मैसेज सीमा हैदर ने डिलीट किया। सीमा हैदर ने 4 सिम चबा गई। सीमा हैदर 4 मोबाइल तोड़ दिए। सीमा हैदर फर्जी आधार कार्ड बनवाया। सीमा हैदर ने भारत देश में फर्जी इलीगल एंट्री की। इलीगल एंट्री करने से पहले सीमा हैदर के पास आधार कार्ड पाए गए थे। सीमा हैदर शो हुई है आप लोगों को जुलाई में, लेकिन सीमा हैदर मई में भारत देश में आकर के अपने अंगूठे का छाप दे करके आधार कार्ड बनवा के लेके गई है। माँ के आधार पे 3-4 बच्चों का आधार कार्ड बना है। इसके बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा है? मैं बताना चाहूँगी कि हमारे भारत देश की लड़कियों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तानी कोई महिला आ जाती है तो घोंट घोंट करके मज़े लेने के लिए, यहाँ पे मज़े देने के लिए सब आ जाते हैं। अभी ज्योति मल्होत्रा अभी तक जेल में है और अभी तक ज्योति मल्होत्रा की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ज्योति मल्होत्रा का वकील खुद कह रहा है कि जब तुम्हें व्हाट्सएप में कुछ नहीं मिला, अकाउंट में कुछ नहीं मिला, लैपटॉप में कुछ नहीं मिला, एमएमएस और मैसेंजर में और यूट्यूब के मैसेज कमेंट में कुछ नहीं मिला, वीडियो के अंदर कुछ नहीं मिला, तो फिर अभी क्या ढूंढा जा रहा है? कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। पुलिस लकीर की फकीर पीट रही है। सीमा हैदर के लिए बोलो तो सब गाली देने को तैयार है। गैंग बना लेती है। सीमा हैदर को ग्रुप मिल जाते हैं, सीमा हैदर को सेफ्टी मिल जाती है, सीमा हैदर को यहाँ पे गिफ्ट मिल जाते हैं, लेकिन भारत देश की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा के लिए कोई सामने नहीं आता है। आप लोगों का क्या कहना है? ना बादल बाबू, ना ज्योति मल्होत्रा, और भी बहुत जासूस पाए गए हैं, उनके बारे में हम क्यों बोलेंगे? लेकिन उनकी बात तो हो ही नहीं रही। अभी तो ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन दुनिया में सब जगह घूम करके, केरल हुआ और दुबई, सऊदीया, नेपाल घूम करके आई, वो हाईलाइट थी। तो इस केस में तो लोगों को बोलना चाहिए, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वालों को जाना चाहिए, वहाँ पे सलाह लेनी चाहिए, वहाँ पे इनकी बाइट लेनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोलता है। जब कोई प्रूफ ही नहीं निकला है तो आप जांच बिठा दीजिए। जैसे सीमा हैदर को आप जमानत दे करके घर में बिठाए हो, 700 मैसेज का क्या लिखा था 700 मैसेज में, उसको क्यों रिवील नहीं कर रही है? कोई नहीं कर रहा है। इसी तरह से ज्योति मल्होत्रा का अगर कोई मैसेज में नहीं निकला तो जमानत दे के घर में बिठाइए, और जमानत देने के बाद, घर में बिठाने के बाद आप इनकी जांच चलाते रहिए। 2 साल से सीमा हैदर की भी जांच चल रही है, इसी तरह से इसकी भी जांच चलाते रहिए। क्या दिक्कत है? दोनों जांच में पड़ी रहेंगी लेडीजें। आपको सीमा हैदर प्यारी है तो भारत देश को ज्योति भी प्यारी है। ऐसा नहीं है ज्योति कोई गैर है। ज्योति अगर आपको जासूस दिखती है तो सीमा हैदर आपको इतनी अच्छी क्यों दिखती है? अगर ज्योति में इतने मैसेंजर में कुछ नहीं मिला और सीमा हैदर में मिला है तो ज्योति के लिए इतनी कड़ी कार्रवाई। जहाँ पे कुछ नहीं मिला उसमें 700 मैसेज भी डिलीट किया, वो रिवील करो क्या लिखा था 700 मैसेज में। उसकी जो 4 सिम थी उसमें क्या था,
कोई कुछ रिवील नहीं हो रहा है। ज्योति की लकीर के फकीर पीटी जा रही है। तो भाई अभी सच बोलना भी पाप है। आप लोग कोई सच मत बोलना। सच बोलने का फायदा यही देखो कि तुम्हारे पास कोई भी दस्तावेज नहीं होंगे, कोई आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा, फिर भी आपको न्यायिक हिरासत 14 दिन दे दिया जाएगा। जाओ 14 दिन बाद आओ, फिर लकीर की फकीर पीटो। अभी तो जांच नहीं हुई है, अभी तो सारा डाटा नहीं आया है, अभी तो कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आई है। ऐसे ड्रामे हो जाएंगे, फिर जेल में सड़ाते रहो। यही होना है, कोई गलती नहीं है। बस ये हमारे कानून की गलती है। हमारे कानून में कोई आता है अम्मा बप्पा बन करके और कानून को उंगलियों पे नचाने लगता है, किसी को भी वो परेशान करके जेल के अंदर कोर्ट में खींचने लगता है।